हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कामना भी यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें भी और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। ठीक है। आज अपनी इस वीडियो बनाने की इस कड़ी में मैं आप लोगों को एक्सेल में बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ, जो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के कोई भी कैंडिडेट का या कोई भी पर्सन का आप एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, ये बातें आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। कि किसी का भी, चाहे वो कभी का भी किसी भी तरह का या कितना भी पुराना डेट ऑफ बर्थ या कितना भी ईयर्स का क्यों ना हो, उसका आप डेट ऑफ बर्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बारी बारी से सिखाती हूँ। जैसा कि मैं आपको एक्सेल ओपन की और एक्सेल में हम यहाँ पे कुछ सेलों को मर्ज करके और दो हेडिंग बनाए हैं, एक डेट ऑफ बर्थ का और एक करेंट डेट का। तो जिस भी कैंडिडेट का यदि आप डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो उसका आप डेट ऑफ बर्थ पहले से लिख लेंगे। ठीक है। बाकी करेंट डेट लाने के लिए जैसा कि आप लिख भी सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पे एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा और आराम से सीखिएगा। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैं पहले से डेट ऑफ बर्थ को भी कैंडिडेट का लिख चुकी हूँ। अब हमें करना क्या है कि स्टार्टिंग यहाँ पे जो अभी करंट का डेट है उसे लाना है। तो अब यहाँ पे हम कर्सर को क्लिक किए और इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है बराबर टू डे। जैसे लिखते हैं यहाँ पे बराबर टू डे, जैसा कि आप देखेंगे कि नीचे में यहाँ पे आ गया, तो इसे डबल क्लिक करके और इसके वो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं देना, बस डायरेक्ट ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अभी आपके यहाँ पे लैपटॉप में डेट है, यानी आज का जो डेट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इस डेट आने के बाद अब हम फाइंड आउट इसको करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बताई, तो अब जैसा कि ये तो फार्मूला लगा के लाई, अब इसे डिलीट करती हूँ। अब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन वाले बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका करंट का डेट आ जाता है। अब ये डेट को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग डेट है और यहाँ पे आज का डेट है, तो अब ये ईयर्स और इस ईयर्स के बीच में जिस भी कैंडिडेट का ये डेट ऑफ बर्थ है वो कितने साल की हो गई है। ठीक है, या कितने साल का हो गया है, कुछ भी हो, बॉयज़ गर्ल किसी का भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि ईयर्स फाइंड कर रहे हैं, तो ऊपर में मैं यहाँ पे ईयर लिख देती हूँ। ठीक है, ईयर ऊपर में लिख देती हूँ। अब यहाँ पे नीचे कर्सर लाए। अब जैसा कि ईयर फाइंड करने वाले हैं कि कितने साल का ये बंदा हो गया है, तो फॉर्मूला आपको लगाना है बराबर डेटेड इफ, DATEDIF। ठीक है, डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट करके और यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट वाले डेट को सिलेक्ट, यानी स्टार्टिंग वाले डेट को। अब यहाँ पे आपको देना है सिंगल कॉमा। सिंगल कॉमा देने के बाद आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो करेंट डेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे सिंगल कॉमा दीजिएगा, डबल कॉमा दीजिएगा और इसके अंदर वाई टाइप करेंगे क्योंकि मुझे ईयर्स निकालना है। तो वाई टाइप करके फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग डेट है उसके और यहाँ पे जो आज करेंट का डेट है इसके बीच में से ये 23 साल का हुआ है। चाहे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ हो वो 23 साल का हुआ है। अब यही 23 साल को यदि हम माह में कन्वर्ट करें तो अब देखिए क्या होता है। जैसे कि अब 23 साल है, अब 23 साल को कोई मंथ में कितना बोलेगा, तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं मंथ है। ठीक है, मंथ है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और फिर वही फार्मूला लगाते हैं बराबर DATEDIF, डेटा डिफ ओपन ब्रैकेट। स्टार्टिंग वाले डेट को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे, फिर करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे। अब इसके बाद सिंगल कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे आपको डबल कॉमा देना है और इसके बाद आपको एम टाइप करना है क्योंकि आप मंथ निकाल रहे हैं। मंथ एक्चुअली में मंथ नहीं निकाल रहे हैं, ये ईयर्स जो 23 साल आया है वो 23 साल को हम मंथ में कितना बोलेंगे, यानी कि हमें मंथ में वैल्यू चाहिए। अब इसको डबल कोड से बंद करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो याद आप 23 साल बोलिए
या 277 महीना बोले, बात बराबर है। अब ठीक इसी तरह से हमें डे देखना है कि ये कितने दिन की हुई, जैसे इतने इतने ईयर्स के बीच में कितने दिन का है। तो अब यहाँ पे हम जैसा कि डे लिखते हैं, ठीक है, डे लिखते हैं और यहाँ पे डे निकालते हैं। तो बराबर DATEDIF, ठीक है, ओपन ब्रैकेट किए, स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट किए, सिंगल कॉमा दिए, इसके बाद करेंट डेट को सिलेक्ट किए, सिंगल कॉमा दिए, डबल कॉमा दिए। और अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे सिंगल कॉमा, फिर इसके बाद डबल कॉमा, और अब आपको यहाँ पे डी टाइप कर देना है, फिर डबल कॉमा लगा करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे 8430 दिन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 23 साल बोले, 277 महीना बोले या 8430 दिन बोले, बात बराबर है। केवल यहाँ पे ईयर्स, मंथ या दिन के रूप में है। लेकिन अब हमें क्या है कि कितने साल, कितने महीना और कितने दिन का हुआ है ये बनता। तो जैसा कि 23 साल तो आप अच्छी तरह से जान गए। अब हमें क्या करना है कि ईयर्स में से मंथ निकालना है। जैसा कि इतने साल का तो हो गया, लेकिन कितने साल, कितने महीना और कितने दिन का है। तो 23 साल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कहीं भी ब्लैंक सेल में कर्सर को रखेंगे और फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर डेटाडिफ DATEDIF डेटाडिफ ओपन ब्रैकेट, स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे, फिर करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे, डबल कॉमा देंगे, और वाई और एम वाई और एम इसलिए क्योंकि ईयर्स में से मंथ निकाल रहे हैं, तो वाई और एम लिखे, फिर इसके बाद डबल कोट्स से बंद करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6/2/2002 का इसका डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे 7/3/2025 यानी जो आज का है। तो यहाँ पे फरवरी और मार्च के बीच में कितने मंथ का गैपिंग है, 1 मंथ का, इसलिए यहाँ पे 1 मंथ दिया हुआ है, ठीक है, आया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मंथ में से डे निकालना है। तो अब बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, बराबर DATEDIF डेटाडिफ ओपन ब्रैकेट, इसके बाद स्टार्टिंग डेट सिंगल कॉमा, फिर करेंट डेट सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, और अब इसके बाद आपको करना क्या है कि MD लिखना है, क्योंकि मंथ में से डी निकाल रहे हैं इसलिए MD लिखेंगे और डबल कोट्स से बंद करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो 6/2/2002 है और आज यहाँ पे 7/3/2025 है। तो 6 को जन्म हुआ और आज 7 तारीख है, तो 6 और 7 तारीख में एक दिन का गैप चल रहा है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि 23 साल 1 महीना 1 दिन का हुआ, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ली थी उसका पूरा कैलकुलेशन या कह सकते हैं कि हर तरह से उसका ईयर्स, मंथ, डे निकाले पहले। अब ईयर्स में से मंथ निकाल दिए और मंथ में से डे निकाल दिए, ठीक है। तो अब इसी बात को या जो मैं आप लोगों को इस 2 डेट को एग्जाम्पल लेकर के जो मैं आप लोगों को बताई, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए और आप कोई भी कैंडिडेट का या किसी भी बंदा का आप डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और अगर डेट ऑफ बर्थ निकालने में कहीं भी आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा वीडियो के ऊपर सपोर्ट बनाए रखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम और भी नए नए चीज़ों पर वीडियो बनाएं और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वायदे के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।